होनी चाहिए। वो काला करो इनका। बस कीजिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी नहीं बोलेगी, समझिए आप? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं प्रिया के साथ होटल इंक्लाउड किया था, लेकिन सच ये है कि वहाँ मेरी मीटिंग थी। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रिया की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे होटल का रूम बुक करना पड़ा। उसे सलाह दी कि जाके आराम करे। वो वहां तक जाके आराम करती, उससे पहले वो बेहोश हो गई, जिससे मुझे खुद उठा के उसे रूम तक ले जाना पड़ा। उसके बाद मैं डॉक्टर कॉल किया। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो वो नहीं प्रिया, चल के पूछो उससे। चिराग, प्रिया बताओ इन्हें सच क्या है? प्रिया जवाब दो, बताओ इन्हें सच क्या है? बोलिए मैडम, जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है आखिर सच्चाई क्या है, बोलिए। उत्तर दो प्रिया, चुप क्यों हो? सक्षम सच कह रहा है। हमारे बीच कुछ नहीं। सुन लिया आप सबने, सच क्या है? कृपया जाइए यहाँ से। आपको जो न्यूज़ मिली है, ये वीडियो, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सब इनके खिलाफ कोई साजिश है। देखो प्रिया, तुम डरो मत, हमें सच बताओ, क्योंकि हम जानते हैं सक्षम मोदी तो पक्का झूठ बोल रहा है। सच्चाई का बोलबाला है, सच्चाई का बोलबाला है, सच्चाई का बोलबाला है, सच्चाई का बोलबाला है, सच्चाई का बोलबाला है। आप ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हैं गोपी बेन? छोड़ दो इस धोखेबाज को। अरे इसके जैसा बस। बहुत सुन लिया। मेरा घर, मेरे पति, हमारा निजी मामला है। आप लोग यहाँ पे आके तमाशा क्यों कर रहे हैं? मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मेरे गले का ये मंगलसूत्र और मेरे मांग में जो इनके नाम का सिंदूर है, मरते दम तक वैसे ही रहेगा। मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। मुझे नहीं पता आप सबको किसने भड़काया है, लेकिन जो कोई भी इसके पीछे है, उसे ढूंढकर मैं खुद कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। और ये मेरा वादा है। बाहर जो कुछ भी हुआ उचित नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है, परंतु मुझे तुम पर गर्व है गोपिका बहू। जिस निडरता से और आत्मविश्वास के साथ तुम सक्षम दिका के साथ अपने परिवार के साथ खड़ी रही, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सब मेरा ही तो परिवार हो। मैं अपने परिवार के लिए नहीं खड़ी रहूंगी तो और किसके लिए खड़ी रहूंगी माँ जी? गोपिका, माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तो सिर्फ तुम थी जिसने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। सक्षम जी, दुनिया अक्सर उसके खिलाफ होती है जिसे वो अच्छे से पहचानते नहीं है। मैंने आपकी अच्छाई देखी है। आप कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा ये नया रूप देख। बदलना मत है। मेरी ताकत आपसे है। अगर आप साथ हो, दुनिया की किसी भी कठिनाई से हम लड़ सकते हैं।
बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये वीडियो बनाया किसने और मीडिया वाले के पास पहुंचाया किसने? मैंने किया, और किसने? क्या? तुमने? मतलब तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब वो मैं भी यही सोच रही थी क्या? कि किसने किया होगा ये। जिसने भी किया है उसे पकड़ने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास। प्रिया बहन, फिक्र मत करिए, सबूत मिल जाएगा और गुनहगार को सजा भी। क्या है ना, सामने वाले की बुराई और किसी की सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। अरे प्रिया बेटा, प्रिया बेटा, प्रिया बेटा, क्या हुआ मामा? रिलैक्स। हमारी पूरी इज्जत पानी पानी हो गई है। तुझे पता है हमारे घर के बाहर कुछ खूंखार लोग इकट्ठे हो गए हैं। कहते हैं अगर जरा सा भी प्रिया को वहां देखा तो हमारे घर को जलाकर राख कर देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। हमारी तो इज्जत गई बेटा, जहाँ देखो थू थू हो रही है हमारी। बेटा तू तो उस वीडियो के चक्कर में कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही है। मेरे बच्चे, तेरा तो अब घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। क्या करेगी अब, कहाँ जाएंगे हम, क्या खाएंगे अब? हे भगवान। मामा जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी भांजी की इज्जत हम उछलने नहीं देंगे। माँ जी, मुझे लगता है प्रिया बेन को हमारे साथ इसी घर में कुछ और दिन रुकना चाहिए। ऐसे हालात में अगर प्रिया बेन बाहर गई तो मीडिया के लोग इन्हें और सवाल पूछेंगे। बहुत समझदारी की और सच्ची बात कही है तुमने गोपिका बहू। अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो सभी को सक्षम दिग्रा का ही दोष लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी। तो फिर मैं जाके हमारा सामान ले आऊं? मामा जी, आप सामान लेकर आइए, सिर्फ प्रिया बेन का, अपना नहीं। ऐसा क्यों बेटा? क्या है ना मामा जी, वीडियो तो प्रिया बेन का निकला है ना, आपका थोड़ी ना निकला है। तो बेहतर है कि आप घर चले जाइए। और जैसे आप अभी अभी आपने कहा, मोहल्ले वाले को आप क्या बोलोगे, उनको भी तो जाके समझाना है। और जो आपकी भांजी की छवि खराब हुई है उसे भी मामा ही सुधारेंगे ना। हाँ गोपिका वो बिल्कुल सही कह रही है। आप जाइए, प्रिया यहाँ रुक जाएगी। प्रिया बेन, आप आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मेरा कमरा तो ऑलरेडी है ना, मैं वहीं रहूंगी। नहीं प्रिया बेन, मैं आपको उससे भी अच्छी जगह ठहराऊंगी जो बिल्कुल आपके लायक है। आइए। जाओ प्रिया। आई। आइए प्रिया बेन, आइए आइए। आज रात आप यहीं रुकोगी। अच्छा है ना आपका कमरा? आइए। What the hell, गोपिका? ये सर्वेंट्स रूम है। मैं तुम्हें नौकरानी नजर आती हूँ? अरे प्रिया बेन, वो लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा, एक मिनट, ये लो। अरे पकड़ो पकड़ो झाड़ू। आपका चेहरा जैसे चमक रहा है ना, वैसे इस कमरे को चमकाना, ठीक है प्रिया बेन? तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं अभी जाके सक्षम को बताऊंगी तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। ठीक है, बता दो। मैं भी जाकर मुआयना करूंगी कि तुम्हारे मामा जी ने कितना सच बोला है और कितना झूठ पकाया है। प्रिया बेन, आपको क्या लगता है
दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है? अच्छा, एक काम करो, अपने तेज तरार दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और एक बात का जवाब दो। तुम्हें मैंने यहाँ क्यों रहने दिया और आपके मामा को क्यों भेज दिया? तुम्हारे मामा तुम्हारी ढाल है। अब जब वो ही नहीं रहे यहाँ तो वार सीधा तुम पर होगा। तुम सोच रही होगी मैं क्या कर रही हूँ। I've lost it. दिमाग खराब हो गया है मेरा। पर मैं तो चाय बना रही हूँ अपनी जीत की चुस्कियां लेने के लिए। जीत की चुस्कियां? प्रिया बेन, अब मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम बहुत भोली हो गोपिका, और इस खेल में बहुत नई भी। और तुम जैसी कच्ची खिलाड़ी के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। तो क्या हुआ अगर मैं अभी नहीं जीती? जीत जाऊंगी और इस घर में रहने की परमिशन देकर तुमने खुद अपनी हार को इनविटेशन दिया है। थैंक यू। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। सबूत इकट्ठा करने में मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, वरना बार बार तुम्हारे घर के चक्कर लगाती रहती मैं। और रही बात तुम्हारी जीत की चुस्कियों की, तस्वीरें है ना, ये देखिए और मजे लीजिए, क्योंकि सक्षम जी तो आपके होने से रहे। इन्हीं में से किसी एक के साथ काम चलाना पड़ेगा। एक और बात, आज रात आपको इसी सर्वेंट रूम में रहना होगा। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। घर में जितना शेरनी बनना है बन ले। ऑफिस गीदड़ बना के नहीं दौड़ाया ना तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ठीक है? हीरे को इसके थ्रू ऑब्जर्व करिए। और ये जो रफ एजेस दिख रही है ना आपको, ये खुरखुरी सी, इन्हें हम फिर से पॉलिश करेंगे। अच्छा, अब आप सारे खुरखुरे हीरे अलग कर दीजिए। कि मुझे कुछ ठीक से दिख क्यों नहीं रहा है? वहीं दूर बैठकर दांत फाड़ती रहोगी तुम, क्योंकि यहाँ सीनियर्स के इस केबिन तक पहुँचने का ना ही तुम्हारे पास टैलेंट है और ना ही तुम्हारी इतनी औकात।
सुनिए, यस मैम। ये मैग्नीफाइंग ये लीजिए। ये मैं थोड़ी देर के लिए ले सकती जी। हूँ? मेरा वाला शायद खराब हो गया है। ओके मैम। बस आपको तुरंत ये देती कोई हूँ। बात नहीं मैम। थैंक यू। वेलकम। अब तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब प्रिया बेन ने ही मेरे ग्लास के साथ कोई छेड़छाड़ की है। मेघा, यस सर। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि पॉलिश का काम नहीं आता तो छोड़ दो नौकरी। बार बार बॉस को जवाब मुझे देना पड़ता है। सर मैं तो केविन में आओ मेरे अभी। प्रिया बेन जरूर कोई खिचड़ी पकाने के फिराक में है। हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। फाइन फाइन, ऐसा करो ऑफिस के स्टोर रूम में आधे घंटे में मिलो। नहीं, लिफ्ट से मत आना, वहाँ कैमरास लगे हैं। सीढ़ियों से आना, ओके? छुप छुप के किसी से मिल रही है, मतलब गलत काम या तो करने वाली है या फिर कर चुकी है। पता लगाना पड़ेगा। ये सही है। अब प्रिया बेन की सारी करतूत और बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और इस रिकॉर्डिंग के जरिए सक्षम जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मैं उन्हें निकाल दूंगी। तुम सब रिपोर्टर ना उंगली दो तो हाथ पकड़ना चाहते हो। अरे शाम तक रुक नहीं सकते थे क्या? जल्दी तो आपको भी थी अपने काम की, और मैंने किया ना। महिला मंडल को इकट्ठा किया, भीड़ बुलाई, स्लोगन्स लिखवाई, यहाँ तक कि टमाटर भी खरीदे। तो पैसे देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम लोगों को तो बस लूटना आता है, पोजीशन नहीं तो पैसे। ये लो, रखो। खुश? दोबारा मुझे फोन मत करना। और सुनो, जैसे आए थे वैसे ही जाना, किसी की नजर ना पड़े तुम पर। जाओ। मिल गया सबूत प्रिया बेन के खिलाफ। अब मामा के साथ साथ प्रिया बेन का भी घर से टाटा बाय होगा। सक्षम जी को दिखाने से पहले एक बार मैं खुद देख लेती हूँ। ये वीडियो में कोई दिख क्यों नहीं रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो। इतनी आसानी से थोड़ी ना पकड़ी जाती मैं। हाँ, एक राज की बात बताऊं? मुझे ना पहले से पता था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने स्टोर रूम का असली मीटिंग ना सर्विस रूम में ऑलरेडी हो गई। वैसे चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए ना मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ कि मैं किससे मिलने गई थी। वो जो रिपोर्टर था ना, जो गंदी गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे मैंने हायर किया था। और वो जो टमाटर फेंक रहे थे घर वालों पे, उन्हें भी मैंने ही बुलाया था।
तो अब सवाल ये है कि अब बेचारी गोपिका क्या करेगी? तुम्हारे फोन में ये जो वीडियो है ना, तुम उसे डिलीट कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी फोन की मेमोरी खा रहा है, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारे फोन में ये जो वीडियो है ना, तुम उसे डिलीट कर दो, क्योंकि ये तुम्हारी फोन की मेमोरी खा रहा है, बस,